वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको सुनकर सबका दिमाग गर्म हो जाता है। अब बेसिकली गर्म होना भी चाहिए कि यार आप किसी बंदे को चूज करो, उसके लिए वोट डालो, मेहनत करो और लास्ट में आपका मनपसंद वाला बंदा है वो हार जाए और रीजन क्या हो वोट चोरी। सुन के गुस्सा तो आएगा ना। इंडिया में भारत के अंदर ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अब मिडिल क्लास लोगों का काम क्या होता है, 9 to 5 जॉब करो, घर पे आओ, यार दोस्त के साथ बैठो, उनके साथ इन्वेस्टमेंट पे बात करो, पॉलिटिक्स पे बात करो। अब वेस्ट में क्या होता है कि पॉलिटिशियन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। इंडिया के अंदर पॉलिटिशियन को भगवान मानते हैं और इंडिया में जनता लड़ती है आपस में कि पॉलिटिशियन कौन सा लाना है, और वेस्ट में होता है कि पॉलिटिशियन आपस में लड़ते हैं कि जनता के बीच में कौन जाएगा। तो ये एक फ़र्क होता है। दूसरी बात, आपने किसी बंदे को पसंद किया, आपने पूरा मेंटलिटी बना लिया, आपने उसके लिए कैंपेनिंग कर दी, आपने वोट डाला, लास्ट में वो बंदा हार जाता है और वो बंदा यूँ कहता है कि मैं हारा हूँ वोट चोरी के कारण। अभी कितना फैक्ट है कितना फैक्ट नहीं है एक बार इसको जानते हैं। आपने बस इतना तो जान लिया कि आपका बंदा जो आपने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है वो वोट चोरी के कारण हार गया। पर क्या ये बात सच है? पहली बात, राहुल गांधी बहुत बार क्लेम कर चुके हैं कि हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस में भी या फिर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में भी कि वोट चोरी हुई है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक ब्राज़ीलियन मॉडल की वो जो फ़ोटो यूज़ की थी और कहा था कि हाँ ये वोट चोरी हुई है, ये देखो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। दोस्तों पहली बात, अगर आपने उसको फैक्ट चेक किया हो तो उन्होंने जो आईडी दी है उसके ऊपर एक एपिक आईडी लिखी हुई है। एपिक आईडी को सर्च किया गया तो वो हरियाणा की पूनम नाम की लड़की का है और वो वोट डालती है, उसकी शादी हो चुकी है और रेगुलरली ससुराल में अपने वोट डालती है। अब मुझे एक बात बताओ, पूनम हर 2 मिनट में क्या 30 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पूनम ने ऐसा करके 220 बार वोट दिया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हर 3 मिनट में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएं? हमारे पास बुलेट ट्रेन तो है नहीं, और बुलेट ट्रेन की भी स्पीड इतनी नहीं है कि 3 मिनट में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएं। तो ये थोड़ा लॉजिक वाली बात है, बट लॉजिक लोग नहीं देखते। लोग क्या देखते हैं कि हाँ वोट चोरी हुई है। आप बस नाम के पीछे मत जाओ, आप पूरा फैक्ट देखो। पूनम एक रियल आइडेंटिटी है, बस उसकी फ़ोटो को एडिट करके ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो लगाई गई। ये एक आईटी सेल का काम होता है और जो पार्टी विशेष का है, और पार्टी विशेष कौन सी, जो क्लेम कर रहा है कि वोट चोरी हुई है। अब बेसिकली बात यह है, वो क्लेम तो रद्द हो गया। अमर अब्दुल्ला जो JNK के जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है, अब वो तो अपोजिशन के हैं ना, उन्होंने क्या बोला है, यार मैं जिस सीट पे खड़ा होता हूँ अगर मैं उस पर जीत गया तो मैं चुप बैठूंगा, और अगर मैं उस सीट से हार गया तो मैं क्या बोलूँगा कि इंडिया में वोट चोरी हुई है। तो यार ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए कांग्रेस का। क्यों? अमर अब्दुल्ला रिसेंटली उन जो इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, उनको बहुत सारी सीट मिली है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अमर अब्दुल्ला ये नहीं सोच रहे थे कि हाँ मेरे कैंडिडेट जीत जाएंगे, बट वो जीत गए। तब उन्होंने बोला कि यार ऐसी चीज़ें हो रही है, जहाँ आप जीत रहे हो तो वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई क्या? और अगर जहाँ आप हार रहे हो वहाँ पे वोट चोरी हुई है? तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए ना इंसान को। आप जिस स्टेट में जीत रहे हो आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे, जहाँ हार जा रहे हो वहाँ पे वोट चोरी हुई है। ये आप चाहते क्या हो? दूसरी बात, राहुल गांधी जी हर बार अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनजी का वर्ड यूज़ करते हैं। आप क्या चाहते हो, इंडिया में आग लग जाए? इंडिया प्रोटेस्ट को तरह है, प्रोटेस्ट होना चाहिए बट सही बात के लिए होना चाहिए। नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, बट नेपाल का जो कंडीशन हुआ क्या वो एक अच्छा मैसेज गया? इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने क्या सोचा कि नेपाल में तो हालत स्टेबल नहीं है तो हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बांग्लादेश में स्टेबल नहीं है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, श्रीलंका में नहीं है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पाकिस्तान में तो होती नहीं है। आप क्या चाहते हो, इंडिया का हाल ऐसा बना दो कि सारी कंपनियां जहाँ से भाग जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो तो वो ना आए, यहाँ पे जनजी का प्रोटेस्ट चलता रहे। प्रोटेस्ट किस लिए करोगे मेरे को ये बताओ पहले। 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट चेंज करनी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करो, वोट लो, गवर्नमेंट चेंज कर दो। चीफ मिनिस्टर तो कितनी बार बदल जाते हैं, वो तो 5 साल में नहीं टिकते। बहुत से स्टेट के प्राइम मिनिस्टर बदलना है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो यार, ऐसा करो लोगों के साथ कि वो आपकी बात माने, आपके जो छवि है उससे प्रभावित हों और वो आपको वोट दें। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि बिना क्लेम के, फेक एविडेंस के ऊपर ये कहा जाता है कि वोट चोरी है, एंड वो थोड़ा सा न्यूसेंस लगता है। लोग इसलिए राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते क्योंकि उनकी बातों में कोई दम ही नहीं होता। एंड प्लीज़ आप भी अवेयर रहें। आप देखो, पढ़े लिखे हो, आप कोई भी चीज़ देखते हो तो उसके ऊपर फैक्ट चेक करो, कोई उस चीज़ को देखो। आप ऐसे मत करो कि आप अंधों की तरह उस चीज़ को देखे जा रहे हो, आपने बिलीव कर लिया। कल को मैं बोल देता हूँ कि राहुल ने वोट चोरी किया है तो क्या आप मानोगे? नहीं, आप फैक्ट चेक करोगे। जय हिंद, जय भारत।